नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और जीके के नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए नए नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको जो समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए ले सकते हैं। आप जानते हैं कि अप्रैल में हमारा 24-25 मतलब इसी तारीख को मतलब होमगार्ड का पेपर होने वाला है, और कोई एक दिन है, उसके 2 दिन बाद है। ठीक है। और आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जून में होने वाला है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने आया हूँ, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसी के बेसिक पर मैं आपको लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है कि यहाँ पे चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको बताना है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। 1923, 1922, 1942 या 1930। तो आप कहेंगे 1922, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या आपने इसका सही जवाब दिया कि नहीं? तो इसके विषय में और क्या क्या जान सकते हैं। ये घटना कहाँ हुई थी? चौरी चौरा जगह पे हुई थी घटना। ठीक है। और ये किस मतलब आंदोलन के दौरान ये चौरी चौरा कांड हुआ था। तो आप कहेंगे ये असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व एक तरीके से कौन कर रहा था, कौन इसे कमांड कर रहा था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। ठीक है। और इसी घटना के बाद ही, चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। ठीक है। तो अब वापस ले लिया गया, आप ये जानते ही हैं। और जब इसमें वापस ले लिया गया तो बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो गुस्से में थे एक तरीके से। तो आपको याद होगा जो काकोरी ट्रेन घटना एक्शन हुआ था वो इसी के समय आसपास हुआ था। ठीक है, इसी घटना के बाद हुआ था जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला यहाँ पे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने अपने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था। तो सबसे पहला उपदेश सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। लुम्बिनी में इनका जन्म है। ठीक है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ आपको याद रख लेना है। और ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, यह स्थान जानते हैं सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है। ठीक है। तो और क्या क्या याद कर सकते हैं? इनका जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी है। 30 वर्ष की आयु में क्या किया था इन्होंने? अपना गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, आपको ये भी पता होगा। पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है इनको। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। अगला देखिए यहाँ पे, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो कहाँ पे दिए थे, मतलब किस जगह पे दिए थे? सबसे पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ। आप वाराणसी जाएंगे तो देख लीजिएगा। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? तो आप कहेंगे श्रावस्ती, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। आप कहेंगे श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है। बुद्ध ने यहाँ लगभग 24 वर्षों तक रहे थे। ठीक है, 24 वर्षों तक बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हो उसे बोध गया कहते हैं। और सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, लुम्बिनी जानते हैं नेपाल में है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली, संस्कृत, फारसी, अरबी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था सबसे ज़्यादा? यही है। तो गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, पाली भाषा आप जानते हैं किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक भाषा। पाली भाषा मतलब उन्होंने ऐसी भाषा का चयन किया था जिससे सभी को समझ में आ जाए, क्योंकि ये अत्यंत सरल भाषा थी और सभी के लिए थी। ठीक है, सबसे सरल और अच्छे भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था पाली भाषा, जो सबको समझ में आ जाए, ज्ञान सबके पास पहुँचे। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ आप जानते हैं त्रिपिटक जो थे, 3 पिटक थे ना उसमें, वो भी पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है। अगला देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये एक पुस्तक का नाम है। और ये इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या चंद्रशेखर आजाद। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ ये पुस्तक लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा। शहीद आजम भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। यह किस प्रकार की, अगर मैं आपसे रचना पूछूँ तो है, तो ये निबंध की रचना है। ठीक है। और ये जो लिखा गया था मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये कब लिखा गया था?
तो 1930 को लिखा गया था जेल में, जब ये जेल में थे। ठीक है, किस आंदोलन से अगर मैं आपसे बात करूँ ये जुड़े थे, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं उनको फांसी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को उनकी फांसी हो गई थी। ठीक है, आपको इतना याद रख लेना है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? बाजार का स्थान, रहने का स्थान, घूमने का स्थान, या मृतकों का टीला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे प्रमुख नगर ये भी था। ठीक है, और ये वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो है वो प्रेजेंट में कहाँ पर है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी खोज किसने की, तो आर डी बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और सबसे प्रसिद्ध जो इसके बाद में कही जाती है मोहनजोदड़ो के ग्रेट बाथ, जिसे महान स्नानागार कहते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर ही मिला था। ठीक है, अगला देखें, प्लासी का युद्ध बताइए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 64, 87, 1769। तो आप कहेंगे प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 को हुआ था। आपको अगर तारीख याद करना हो तो 23 जून 23 जून को 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। जो युद्ध किनके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्लासी नामक जगह पर हुआ था। कौन जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे BEIC के नाम से भी हम जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। परिणाम इसमें क्या रहा कि अंग्रेजी शासन की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई थी। ठीक है, 1757 से, प्लासी के युद्ध के बाद ही। अगला देखें यहाँ पे, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, अरुण, मंगल। तो इसका सही जवाब होगा, पहला तो है बृहस्पति, लेकिन दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं तो शनि है। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है। शनि की विशेषता क्या है अगर मैं आपसे पूछूं क्या? अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि जो शनि ग्रह है, शनि को अंग्रेजी में सैटर्न बोलते हैं ना, जो शनि है उसकी विशेषता क्या है? तो आप बोलेंगे, अरे नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा था अभी, इस पे स्थल या एक गैस का गोला है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आप पैर नहीं रख सकते, यह एक गैस का गोला है। अगर मैं आपसे पूछूं पृथ्वी, शुक्र, बुध से आइए सूर्य के सबसे नज़दीक क्रम से, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर ज़मीन है, यहाँ पे आप पैर रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। लेकिन बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये 4 ऐसे ग्रह हैं जिन पर आप पैर नहीं रख सकते, यानी ये गैस है। इनका जो वातावरण पूरा गैसों से बना है, यहाँ पर आप पैर नहीं रख सकते, ज़मीन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, शनि की प्रमुख विशेषता है कि इसके चारों तरफ रिंग्स बने होते हैं। रिंग्स तो बृहस्पति पर भी बने होते हैं, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं होते। ठीक है, अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लिखा नहीं क्या? लक्षद्वीप एक काट के, लक्षद्वीप पुदुचेरी को मान लीजिए काट के यहाँ पे लक्षद्वीप लिख दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल जो है लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है, बहुत छोटा है लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर केवल है। कहाँ स्थित है? मैं अगर आपसे पूछूं तो अरब सागर में स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो लद्दाख है। मैंने क्या बोला? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। सही बोला ना? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, क्या दोनों में कन्फ्यूजन है। राजस्थान तो सबसे पहला है, चौथा उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा कौन सा राज्य है? गोवा, उसके बाद सिक्किम, इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ, यानी यूनियन टेरेटरी की बात करूँ, तो लक्षद्वीप सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा तो लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती है। ठीक है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। भारत जो है वो अपनी भूमि को कितने देशों के साथ साझा करता है? तो उसका आपको जवाब देना है। तो आप कहेंगे 9, 6, 7, 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। ठीक है, पाकिस्तान,
इधर से चलते जाइए, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये टोटल 7 हैं देश हैं जो भारत के साथ भूमि को साझा करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अधिक जो भूमि साझा करता है कौन सा देश करता है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश करता है। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान कितना करता है? 100 कुछ करता है, जानते हैं, सबसे कम वही करता है और सबसे अधिक बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों को आप एक बार कर लीजिएगा फिर से दोबारा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आया समझ में। जो नहीं आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।